जय श्री कृष्ण। देखिए 22 से 28 दिसंबर में कौन कौन सी राशियां अपना असर दे रही हैं और आपके लिए वो क्या क्या रिजल्ट ला रही हैं। सबसे पहले तो शनि गुरु यहाँ पर वक्री हैं और वर्गोत्तम में है, तो आपका भाग्य का कारक हो गया, षष्ठेश हो गया, ये दोनों वर्गोत्तम में चले गए। और छठे भाव को जो डेथ्स, डिसीज और एनिमीज का होता है, लाइबिलिटीज का होता है, डिसीजेस का होता है, इसके ऊपर शनि गुरु मिल करके इसे थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। गुरु यहाँ पर लेके उसके लिए कंसर्न डेवलप कर रहे हैं, तो ये बड़ा ध्यान देने की बात है। और खास तौर पे अपने को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें भी हो रही हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि, और राहु जो है अष्टम भाव में है, बुध आपके यहाँ है, तो पहले तो ये स्थिति बन गई कि केतु और मंगल की भी दृष्टि है, तो केतु मंगल इस वीक में थोड़े क्लोजर आने लगेंगे, मंगल सूर्य भी क्लोज आएंगे। तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, किसी तरह की इंजरी, किसी तरह की एक्सीडेंट, चोट लगना, तकलीफ होना, है ना, पेट की तकलीफ हो जाना, एक्यूट एसिडिटी की तकलीफ हो जाना, शुगर हो गई, थायराइड हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इसका उतार चढ़ाव, इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल सूर्य एग्रेशन ला सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है, बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुरु और शनि दोनों दृष्ट हैं, शुक्र अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं। मंगल आपके पंचम कारक हुए, जब मंगल यहाँ शुक्र के साथ आ गए, लग्जरी प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक बन गया। खर्च कर रहे हैं लग्जरी की चीजों में, लेकिन लाइबिलिटीज ना बन जाए, ध्यान रखने की जरूरत है कि जरूरत से ज्यादा खर्च कर दें कहीं आप। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, ये बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज है, किस तरह से होता है एक अलग बात है। एसेट को लेके कंसर्न आ रही है। दूसरी बात क्या हो गई कि केतु जो है यहाँ पर, मंगल केतु की वजह से, केतु की दृष्टि मेष राशि पर है, जो आपके पेट का स्थान हो गया, प्रोफेशन का लॉर्ड हो गया, वहां थोड़ा हल्का स्ट्रेस इस वीक में दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेस के दो कॉज होते हैं, या तो मेंटल, फिजिकल। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब नौकरी से अलग हटना, छूटना, तो कई जगह पर छुट्टियां शुरू हो रही हैं, कुछ लोग छुट्टी लेके बाहर जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात यह हो गई कि शनि और बुध, शनि बड़े एक्सप्लोरिंग प्लैनेट है यहाँ पे, तो शनि जहां भी देखेंगे इसको, राशि को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं और इससे कर रहे हैं, और गुरु और शनि मिलके इसको कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बेटर है। वृषभ राशि बुध की दृष्टि है वहां पर। फिर मिथुन राशि जो है वो आपकी द्वादश की राशि है, जिसपे शुक्र, मंगल और सूर्य दृष्टि है। राहु से दृष्ट होके अनइवननेस ला रही है, डिससेटिस्फेक्शन ला रहा है, तो इस खास तौर पर पेट की तकलीफ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब गुरु जो है यहाँ पर वक्री हैं, मार्गी होंगे, फिर कर्क में आने की टेंडेंसी है। कुल मिलाकर के गुरु अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो ईयर एंड के, ये नई न्यू ईयर के बाद में कर्क के रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम आ जाते हैं धनु राशि में। चंद्रमा की शुरुआत हुई, वर्गोत्तम में है, और वर्गोत्तम में सुबह 10 बजे तक है। धनु राशि में शनि गुरु से बड़े एक्सप्लोरिंग है, और क्योंकि ये लग्नेश छठा चला गया, एग्रेशन से बचें, हेल्थ का ध्यान रखें। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाते हैं दिन में 4:30 बजे तक। यहाँ पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, लग्नेश होकर लग्न पर दृष्ट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मंगल और चंद्रमा दोनों लग्न पे दृष्ट हैं, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। मकर राशि के अंदर चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में भी जाता है, रिकॉग्निशन भी देता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा बेटर तो, लेकिन हल्का फुल्का इरिटेशन एक आध दिन के लिए कुछ आ सकता है। तो ये बात हो गई। इस वीक के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है मंगल केतु, शनि मंगल सूर्य का है, जिसका मैंने आपको बात बताई दी। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, यहाँ जो चंद्रमा आए हैं, राहु और सूर्य की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में आ गए, और राहु शुक्र की वजह से थोड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन हो गया। तो चंद्रमा मकर राशि में, ऐसे कंडीशन में आपको निर्णय लेने से थोड़ा बचना चाहिए। एक्साइटमेंट में, एग्रेशन में कोई बड़ा निर्णय ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि लाइबिलिटी में बदल जाए, गलत खर्च हो जाए, गलत निर्णय हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं 24 तारीख को। इस वीक में एक बड़ी खास बात और है कि केतु शुक्र का भी एक कॉम्बिनेशन चल रहा है,
तो ये जो कॉम्बिनेशन है सारा एक्सप्लोरिंग, उससे केतु भी एक्सप्लोर हो गया। और केतु की दृष्टि तब पड़ती है जो चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। ये आ जाते हैं 24 तारीख को। राहु के साथ एक दिन ठीक निकलता है, बाकी स्ट्रेस में आ जाते हैं। केतु एक्सप्लोरिंग है, बेटर है। गुरु से दृष्टि होकर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। राहु के साथ में अष्टम में राहु चंद्रमा ट्रेवल करा सकते हैं, पैर में थोड़ा खिंचाव दे सकते हैं। केतु मंगल का मैंने बता ही दिया, केतु मंगल केतु शुक्र कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर राहु और सूर्य की वजह से गुरु भी थोड़े से पीड़ित हैं। लाइबिलिटीज यानी किसी तरह के खर्चे पे अपने को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, और किसी तरह की कोई लाइबिलिटी डेवलप ना हो। आपके पैसा जो खर्च हो रहा है वो किसी तरह के हेल्थ को लेकर के हो सकता है, लाइबिलिटीज को लेके हो सकता है, या बाइंग में खर्च हो सकता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। 27 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। 27 को चंद्रमा, क्रिसमस निकल गया है। क्रिसमस के दिन का विशेष ध्यान रखें। केतु मंगल बहुत पास हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है, इंजरी से, एक्सीडेंट से, पेट की तकलीफ से, वगैरह वगैरह। यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ एक्सप्लोरिंग है, रीडिफाइनिंग मोड में है। चंद्रमा आपके लग्नेश हो गए, शनि सप्तमेश हो गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अपन रीडिफाइनिंग मोड में है, भाग्य में है, मदद मिल रही है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन इसको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। यानी आप जैसे 28 तारीख के बाद में चलते हैं, चीजें और बेटर हो रही है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, ताकतवर बन रही है। तो इसका फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन संभल के रहिए।